प्यारे कानूनी अधिवक्ताओं, आपको सब छत नमन। आज 3/8/2023 को 8:30 PM रात को आज हम आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, रोहिणी कोर्ट की RCBI की मेंबर कानूनी महिला अधिवक्ता लीलावती के ऊपर 21/5 को थाना वन विहार में बहुत ही ज़्यादा अमानवीय व्यवहार हुआ गया। गलत नियत से मारपीट करी गई। CCTV फुटेज 13 मिनट के लिए बंद करी गई। उसके बाद उनको इलाज कराने से रोका गया। तो ऐसे बहुत सारे गंभीर अपराध थाना मेन विहार के SHO और उनके अन्य पुलिसकर्मियों ने किया। इसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों को बार के इंटरवेंशन के बाद सस्पेंड भी किया गया और रोहिणी न्यायालय भी एक दिन के लिए बार की कॉल के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर बंद किया गया। अब सवाल ये उठता है साथियों, मैं इस विषय के अंदर चाहता हूँ कि आपको एक बात साझा करना चाहता हूँ कि कानूनी अधिवक्ता लीलावती जी ने 156(3) फाइल करी है, जब पुलिस 154 CRPC, 154(3) CRPC, 140 DP एक्ट के अंदर कानूनी कार्रवाई करने पर फेल हो गया और उन्होंने अपना CRPC का एक तरीके से वायलेशन किया है कि थाने के अंदर जो अपराध हुआ उसकी जानकारी होने के बावजूद उन्होंने ना तो कोई सबूत इकट्ठे किए और ना ही इसको कॉग्निटिव ऑफेंस होते हुए इसको 154 CRPC के तहत दर्ज किया थाना वन विहार के अंदर, और ना ही 154(3) CRPC में संबंधित DCP रोहिणी ने कोई आदेश जारी किया। ACP वन विहार BR सागला, जो कि पहले DIU आउटर डिस्ट्रिक्ट में थे कार्यरत, उससे पहले ये इंस्पेक्टर भी थे वहाँ पे। तो ये कहने का मतलब है कि एक श्रृंखला ऐसी बन चुकी है कुछ पुलिस अधिकारियों की, मुट्ठी भर पुलिस अधिकारियों की, जो सरकारी पद के ऊपर रहते हुए अपना काम नहीं करते। महिला कानूनी अधिवक्ता ने 291 CRPC की एप्लीकेशन इसमें फाइल करी, कुछ RTIs फाइल करी, जिसके बारे में हमें जानकारी मिली। कुछ हियरिंग्स के ऊपर मैं उपलब्ध कोर्ट में भी मौजूद था। 409 नंबर कोर्ट में एक रिवीजन भी फाइल करी गई थी महिला अधिवक्ता द्वारा कुछ एविडेंस सेव कराने के लिए कोर्ट के माध्यम से। तो मैं साथियों बताना चाहता हूँ कि अब ये एक ऐसा विषय है कि अब बहुत सारे एडवोकेट्स हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस एफर्ट से और बहुत सारे लोगों के एफर्ट से कानूनी अधिवक्ता संदीप्ता तलवार, निशांत जी, निधि बिंदल जी और निधि गुप्ता जी, मोहित सिंगल जी, बहुत सारी एक लंबी श्रृंखला है। दिव्या मल्होत्रा जी, इनका भी बड़ा अहम रोल रहा है, दिव्या मल्होत्रा जी का। और ये सब लोगों के बहुत मैं कहता हूँ कि एक कर्मठ प्रयास की वजह से आज मैं ये समझता हूँ कि ये जो लीलावती जी का केस है ये लगभग 23 राज्यों के वकीलों तक पहुँच चुका है और वो लोग हमारे संपर्क में हैं, बातें चल रही हैं इस विषय को लेकर। आने वाले दिनों में मेरे को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस एक जजमेंट का, जिस एक एप्लीकेंट का, विक्टिम का इंतज़ार था, वो शायद महिला अधिवक्ता, कानूनी अधिवक्ता लीलावती हो सकती है, जो कि 156(3) के अंदर बदलाव करके लाएंगी। आपको सबको विदित है कि बड़ी कॉमन जजमेंट है ललिता कुमारी की, जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हो तो उसको कॉग्निटिव ऑफेंस देखना चाहिए कंप्लेंट के अंदर। लेकिन यहाँ बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स, लाखों कंप्लेंटें रोज़ की आती हैं PCR के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, फिजिकल उसके अंदर विजिट के अंदर, और वो दर्ज नहीं करते पुलिस वाले। और ये बहुत बड़ी समस्या है, गहन समस्या है। सरकार भी चिंतित है। 12,000 करोड़ का दिल्ली पुलिस को टैक्स दिया जाता है। पूरे भारत में एक बहुत बड़ा एक फंड जो है इस तरह का पुलिस को दिया जाता है, और मेरे को लगता है कि इनको एक विशेष ट्रेनिंग और काउंसलिंग की ज़रूरत है, जबकि सरकार ने इनके लिए एक लॉ ऑफिसर जो कि एक अधिवक्ता होता है उसको भी इनकी काउंसलिंग के लिए और इनकी हेल्प के लिए अपॉइंट किया हुआ है, जो कि कोई भी FIR दर्ज होने से पहले तक के लिए इन पुलिस अधिकारियों की मदद करता है। ये भी एक बड़ा लूप होल है, मैं इसको फिर अगली वीडियो में बताऊंगा, पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा क्या होता है कि एक साकरी वसू की जजमेंट है 2008 की, जिसमें 482 की इनहेरेंट पावर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक तरीके से एक MM को दे दी थी कि वो एक FIR दर्ज करने की डायरेक्शन दे सकते हैं, इससे हाई कोर्ट का टाइम बचे, लेकिन वो वहाँ भी उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते। उसके बाद 2020 में अभयनाथ चौबे की जजमेंट आई, उसके अंदर भी ये बात रखी गई, लेकिन उसका भी पालन नहीं किया गया। अभी 5 अगस्त 2022 के अंदर एक पहली ऐतिहासिक जजमेंट ऐसे आई है, जिसके अंदर ये बात बताई गई कि पैरा नंबर 24 के अंदर कि एक MM बाउंड है, अगर वो देखता है कि कॉग्निटिव ऑफेंस रिवीज हो रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, कुछ एविडेंस के हैं जो कि इस महिला अधिवक्ता के केस के अंदर है, XYZ वर्सेस मध्य प्रदेश
का केस था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2022 को एक MM को बॉन्ड किया। और अब ये मुद्दा MM की कोर्ट में 100 नंबर नवदीप गुप्ता की, जो कि एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक वाइस MM है, समझदार MM है, जो कि मेरे को लगता है कि कानून के पहलुओं पे, सभी कानून के पहलुओं पे बहुत बारीकी से अपना पक्ष रखते हैं और देखते हैं सामने वाले पक्ष। और 9/5/23 को एक ऐसा ही केस था जब लिंक MM थे वो 113 नंबर कोर्ट के, जहाँ सालों से 156 दिन पेंडिंग पड़ी थी, तो उन्होंने बहुत ही 4 केसों के अंदर बहुत ही एक ठोस फैसला दिया, जबकि उस कोर्ट का जो एलमत था वो कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बहुत अच्छा फैसला दिया। अब देखते हैं कि वो इस कोर्ट के अंदर, इस महिला अधिवक्ता के केस के अंदर कैसे रहते हैं। अब बहुत सारे एडवोकेट्स, महिला कानूनी अधिवक्ता, बहुत सारे एडवोकेट्स, अब उनका फोकस इस केस के ऊपर है और सब लोग ये देखना चाहते हैं कि कल इस केस के अंदर 4/8/23 को 109 नंबर 2 PM पे ये मैटर लगा हुआ है, इसके अंदर क्या परिणाम आते हैं। तो मेरी महिला कानूनी अधिवक्ता लीलावती जी से, उनके जो 7 अधिवक्ता हैं, संगीता तलवार जी, दिव्या मल्होत्रा जी, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, और जो और अधिवक्ता भी पेश होने वाले हैं, कि वो कोर्ट से एक छोटी से छोटी डेट लें, क्योंकि अब ये बात ज़रूरी नहीं है क्योंकि इस मैटर के अंदर पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट कॉल करी जाए, क्योंकि इसमें इंक्वायरी हो चुकी है, रिपोर्ट पुलिस की आ चुकी है 91 CRPC वाले मैटर में, उनकी जानकारी में, और 166 और 354 के एलिगेशन के अंदर को 197 CRPC की प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती पुलिस को, 140 DP एक्ट का नोटिस अप्लाई हो चुका है। तो अब कोई कारण मेरे को रखता नहीं है कि इसके अंदर, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए अगर जज साहब को अगर लगता है कि फिर भी वो एक बार रिपोर्ट कॉल करना चाहें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर 1 दिन की या 2 दिन की डेट लगा ली जाए, क्योंकि अब इसमें कुछ बचा नहीं है। जो भी एविडेंस थे वो पुलिस के पास 21/5/23 को ही आ चुके थे, उनके थाने ही मौजूद थे और उन्होंने उनके साथ टेम्परिंग करी है। CDR GPS के जो एविडेंस हैं, जो DD एंट्रीज हैं, संबंधित PCR की वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, ये सब प्रिजर्व हो चुकी है खुद महिला अधिवक्ता के प्रयास से। तो अब ये देखने वाली बात है कि अब आगे इसके अंदर और क्या क्या पुलिस ऑफिशियल उस दिन थाने के अंदर वहाँ मौजूद थे, जिनकी जानकारी थी, उन सबके बयान दर्ज पुलिस ने क्यों नहीं किए। इस चीज़ के लिए मैं चाहूँगा कि इनके सबके बयान दर्ज करके इनकी समस्त DD एंट्री, CDR GPS से संबंधित पुलिस अधिकारियों की एक हेल्दी ट्रायल के लिए आ जाए, और ये केस कोई भी ये ना सोचे कि अधिवक्ता वर्सेस पुलिस है, बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि ये केस सिर्फ महिला कानूनी अधिवक्ता अपने लिए, अपने परिवार के लिए और उन 80 करोड़ लोगों के लिए लड़ रही हैं जो आज भी 5 किलो राशन के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर हैं, जिनकी प्रतिदिन का खर्च जो है मात्र 100 रुपये से भी कम होता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के कानूनी अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी कम से कम 10 बार कह चुके हैं अलग अलग टाइम के अंदर। तो ऐसे लोगों के लिए, जहाँ 82% इस देश की जनता आज भी गरीबी रेखा के आसपास है, उन लोगों के लिए 57 करोड़ उन किसानों के लिए, जहाँ आज लोग अच्छे मैं कहता हूँ कि उनके पास जो जीवन जीने की जो एक ज़रूरी सुविधाएं वो भी उपलब्ध नहीं है। तो आज उन सब के लिए 17 लाख कानूनी अधिवक्ताओं के लिए लाखों 156 दिन पेंडिंग पड़ी है, 5-5 4 साल फिर 200 में कन्वर्ट होती है। आज उन सब के लिए एग्जाम्पल है कि महिला कानूनी अधिवक्ता का ये केस, मैं चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट तक जाए और उन सभी 156 दिन के लिए इसके अंदर मांग हो, इन्हीं के साथ साथ कि वो 1 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर डिसाइड होनी चाहिए, सारी की सारी जुडिशियल चार्टर लागू होना चाहिए, पुलिस चार्टर लागू होना चाहिए। इस एप्लीकेशन के माध्यम से सरकार से सीधी सीधी ये भी मांग है, और मैं ये प्रयास जरूर करूँगा कि महिला कानूनी अधिवक्ता दोनों न्यायालय से लेकर जंतर मंतर तक इसकी आवाज़ पहुँचाए, और जंतर मंतर पर इसमें कानूनी जितनी परमिशन है उनको लेके इसका एक प्रोटेस्ट वहाँ रखें। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होना चाहिए कि कुछ ज़्यादा लोग ना हो, 50-100 लोग, 20 लोग वहाँ इकट्ठे हो, और पूरे भारत तक 156 दिन के CRPC का जो वायलेशंस हो रहा है, 154 दिन का, 154 CRPC का, 140 DP एक्ट का, 197 CRPC की प्रोटेक्शन की आड़ में जो पुलिस वाले अवैध काम कर रहे हैं, जो मुट्ठी भर पुलिस वाले, अब इन सब के लिए समय आ गया है कि ये केस आज उन करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद की तौर के ऊपर देख रहे हैं। कम से कम 100 करोड़ भारतीयों के लिए ये एक उम्मीद की किरण है ये केस, और सभी MMs, जुडिशियल ऑफिसर, सेशन कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, कानूनी अधिवक्ता, ऑल जस्टिस जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, उन सब से हाथ जोड़ के नमस्कार है। लॉ मिनिस्ट्री से, गृह मंत्रालय से, प्रधानमंत्री कार्यालय से, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब से, कि इसके ऊपर कोई जरूरी निर्देश दे। और अब ये एग्जाम्पल बनने जाएगा और बनेगा ये केस, पूरा प्रयास होगा, और हमारा भी प्रयास है। ऐसे बहुत सारे, कम से कम हज़ारों से ज़्यादा विक्टिम जो कि पुलिस की इस कार्रवाई से पीड़ित हैं, वो आज सब लोग आस लगाए बैठे हैं और जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट में शामिल भी होना चाहते हैं।
डिजिटल इसके अंदर प्रोटेस्ट भी किया जाएगा अगर ज़रूरी हुआ तो। और मैं ये भी साथियों आपसे बात कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर अभी आंकड़ा आया कि 5 करोड़ केस भारत में लंबित हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 5 करोड़, अगर एक आदमी अगर 5 करोड़ केस है तो उस 5 करोड़ के साथ अगर 20 आदमियों का आंकड़ा लगा लिया जाए तो आप इस अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरा भारत ही आज इस जुडिशरी की मतलब जुडिशरी के न्याय का इंतजार कर रहा है। उनकी उम्मीद न्याय के ऊपर टिकी होती है। हर आदमी की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब वो उसकी उम्मीद न्यायालय की तरफ जाती है, जब वो अपने क्षेत्र के पार्षद से, एमएलए से, एमपी से, सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, पटवारी से, सरपंच से, क्षेत्र के नेताओं से, आरडब्ल्यू से, एनजीओ से, जब वो नाउमीद हो जाता है, पुलिस वालों से नाउमीद हो जाता है, तब उसकी उम्मीद न्यायालय रह जाती है। और उस न्यायालय के अंदर जब साल 20-25 साल 30 साल खिंच जाते हैं तो उसकी उम्मीद कहीं ना कहीं टूट जाती है। उसकी आज जिस तरह से कोरोना के अंदर आया 50 साल में लोगों का एक मृत्यु हो रही है, तो ये गंभीर विषय है। मैं ज़रूर चाहूँगा सभी लोगों से हाथ जोड़ के इस पूरी शब्दावली को सुने, अपने लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि आपकी आवाज़ हम जनता के और सरकार के बीच में और जुडिशरी के बीच में बनी रहे और ये कड़ी मजबूत होती रहे। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि 15 अगस्त के बाद, चूँकि 15 अगस्त तक बहुत सरकार पर दबाव होता है हर तरीके का, तो उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि इसको जंतर मंतर तक ले जाके जाएंगे ताकि पूरे भारत के अंदर जो 156 दिन की सीआरपीसी का वॉयलेशन हो रहा है, बिरगा कारण सालों साल ये खींचती है, उसको रोका जा सके। इसी से ही कानून के अंदर जो ये इतना क्राइम बढ़ता जा रहा है, लोगों बेखौफ होते जा रहे हैं कि 20 साल सज़ा नहीं होती। यूपी के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी इसका उदाहरण है, जिन्होंने बुलडोजर लेके चलना शुरू किया है, तो अब वहाँ पे बहुत तेज़ी से साल भर के अंदर आप देख रहे हो कितनी कमी आई है क्राइम के अंदर। तो इसीलिए अगर 156 दिन अगर एक महीने में डिसाइड हो जाएगी तो मेरे को लगता है कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोग अपराध करना छोड़ देंगे और उनमें न्यायालय के प्रति इस देश के संविधान जो आदरणीय बाबा डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने देश को दिया था उसका सम्मान करेंगे और उसके प्रति खौफ जागेगा। तो ये मैं जरूर चाहूँगा। इसी सबके साथ शब्द जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।